बंगाल गांव की बात है जिस गांव में सब लोग हंसी खुशी रह रहे थे। उस गांव में एक लड़कियों का ग्रुप था जिसमें शर्मिला, रीमा, पूजा और छाया रहते थे। वो चार लोग पक्की सहेलियां थी। जहाँ भी जाना हो तो एक साथ ही जाती थी और कुछ भी करना हो तो एक साथ ही करती थी। जब चारों सहेली कुएं में पानी भरने जाती है तो सब लोग छाया के बाल की तारीफ करने लगते हैं। दरअसल छाया के जैसे बाल पूरे गांव में किसी के नहीं थे। काश मेरे बाल भी इतने लंबे और घने होते, पर मेरे बाल तो बढ़ते ही नहीं है। तुम ऐसा क्या करती हो छाया जो तुम्हारे बाल इतने घने हैं? अरे मैं ऐसा कुछ नहीं करती, बस सरसों का तेल लाती हूँ। तुम भी ऐसा करोगी तो तुम्हारा बाल भी लंबे और घने हो जाएंगे। सरसों का तेल लाते कुछ हफ्ता बीत जाता है पर उन सब लोग का बाल 1 इंच भी नहीं बढ़ता। सब गुस्से में होते हैं। एक दिन गांव में शहर से कुछ लोग गांव के बारे में जानने के लिए किसी न्यूज़ चैनल से आते हैं। वो गांव के लोग के रहन सहन, खान पीन और हर चीज़ के बारे में इकट्ठा करते हैं। चैनल वालों के साथ एक लड़का भी आता है, उसका नाम राहुल होता है। एक दिन राहुल गांव में कुछ लड़कों से बात कर रहा था तो उसकी नज़र छाया पे पड़ती है। राहुल जब छाया को देखता है तो देखता ही रह जाता है। छाया अपनी सहेलियों के खड़ी होती है और अचानक शर्मिला की नज़र राहुल पे पड़ता है। हाय, ये लड़का कितना सुंदर है। कौन लड़का? अरे वो जो खड़ा है, शायद यही लड़का है जो शहर से आया है। माँ बता रही थी वो बहुत सुंदर है और माँ सच कह रही थी। क्या बेकार की बात कर रहे हो तुम लोग, चलो जल्दी चलो यहाँ से। छाया उस लड़के को एकदम नज़रअंदाज कर देती है। ये देखकर राहुल छाया की तरफ और आकर्षित होने लगता है। ये लड़की सुंदर होने के साथ बड़ी शर्मीली और इज्जतदार भी लगती है। काश ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में आ जाए तो कितना अच्छा होगा। छाया सबको जबरदस्ती ले जाती है पर राहुल छाया को नहीं भुलाता। अगले दिन छाया का पीछा करने लगता है पर छाया उसको तरफ देखती भी नहीं है। राहुल फिर से छाया से बात करने के लिए उनकी सहेलियों से बात करने लगता है, उनकी मदद लेने की सोचता है। जबकि छाया उनके साथ नहीं होती है तो उनके पास जाता है। सारी लड़कियां बड़ी ही खुश होती है और राहुल छाया के बारे में पूछने लगता है। क्या हुआ आप लोगों को? बताओ ना उस लड़की के बारे में। क्या नाम है उसका? कहाँ रहती है? क्या करती है? सब कुछ जानना चाहता हूँ उसके बारे में। अरे ऐसा क्या है उस लड़की में ऐसा? उसके लंबे काले घने बाल। सच बताओ तो मैं अपनी माँ से बोलता आ रहा हूँ मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसके लंबे लंबे बाल हो और बड़ी ही खूबसूरत हो। अमीर हो या गरीब हो उससे मुझे कुछ मतलब नहीं। तो तुम्हें छाया इतनी पसंद आ गई है क्या? तीनों लड़के को बड़ी ही गुस्सा आती है, खासकर शर्मिला को, क्योंकि वो मन ही मन राहुल को पसंद करने लगी थी और राहुल को छाया के बारे में कुछ ना बता के अजीब सा मुंह बना के निकल जाती है। उसके बाद वो मिलकर छाया के बारे में बुराइयां करने लगते हैं। अरे इसकी बाल न होगी, हमारे लिए मुसीबत ही हो गई है। हाँ सच में, अब तो मुझे भी इसमें बड़ा ही गुस्सा आने लगा है। मुझसे ज्यादा नहीं आता होगा। एक काम करते हैं, जब आज रात वो सो जाएगी तो उसको घर जाके उसको पूरी की पूरी गंजी बना के आएंगे। तब उस गंजी को राहुल कभी देखेगा भी नहीं। वाह, ये प्लान सुनकर तो मजा ही आ गया। वो तीनों छाया के घर रात को पूरी की पूरी प्लान बना के जाते हैं और उस पे नज़र रखने लगते हैं। जब छाया सोने के लिए जाती है तो वो देखते हैं कब सोएगी। जब छाया सो जाती है तो शर्मिला जाती है और उसको मार डालती है और कुछ देर बाद उसको निपटाने के बाद वो सब लोग भाग जाती है। और उसके कुछ समय बाद वो चुड़ैल में परिवर्तन होती है और वो सोचने लगती है ये तीनों मिलकर मुझे क्यों मार डाला, और वो उन तीनों के पीछा करने लगती है। और छाया चुड़ैल उन तीनों को हर वक्त पीछा करने लगती है।
जहाँ भी जाती है उनके पीछे पीछे चली जाती है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम तीनों मिलकर उसको मार डाले हैं। किसी को पता चल जाएगा तो हम जेल में बसना पड़ेगा तो और हमारा बहुत बदनाम होगा। अगले दिन जब छाया सबको मरी हुई मिलती है तो उसके माँ बाप बहुत रोते हैं और उसकी माँ तो चिल्ला चिल्ला कर रोती है। और राहुल छाया से वादा करता है उसने जिसको मार डाला है उसको खोज कर ढूंढ कर उसको सजा दिलाने का। और छाया सबको देख और सुन पाती है और छाया को कोई सुन और देख नहीं पाता। जब वो तीनों बात कर रही होती है तो छाया सब कुछ सुन रही होती है और छाया कहती है, तुम तीनों मिलकर मुझे मारा है ना, मैं सबको मार डालूंगी एक एक करके, किसी को नहीं छोड़ूंगी। हा 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 हा। छाया सबसे पहले शर्मिला के घर जाती है और उसे मार डालती है जिस तरह उसने मारा था उसी चाकू से। उसके बाद वो रीमा और पूजा के घर जाती है और उन दोनों को भी मार डालती है। जब राहुल को पता चलता है तो अगले दिन वो पुलिस को बुला कर लेता है। जब तक वो पुलिस को बुला कर लेता है तो वो तीनों मर चुकी थी और सब गांव वालों उन तीनों को देखकर शौक हो रहे थे कि ये तीनों कैसे एक साथ मर गई।